एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड मैं हूँ साइमा पीरज़ादा। यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन। एक सांस में इतना कुछ। एनीवेज, ये है हमारी आज की वीडियो जिस पर हम रिएक्शन देने वाले हैं। दैट इज जिहादीज फ्रॉम पाकिस्तान हैव एंटर्ड अफगानिस्तान। इस वीडियो को आज हम देखेंगे एंड ये लाइक आई डोंट नो कि कैसी न्यूज़ होने वाली है। सो वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर रिएक्ट करते हैं। सो हियर वी गो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय उज़्बेकिस्तान यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है उज़्बेकिस्तान। इसकी राजधानी है ताशकंद और ताशकंद में आज के समय हो रहा है सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस। इसको आप सेंट्रल साउथ एशिया समिट भी कह सकते हैं। बहुत से देश यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल 40 कंट्रीज। इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस जयशंकर साहब और उसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वेरियस कंट्री से यहाँ पर लोग आए हैं डिस्कस करने के लिए कि सेंट्रल और साउथ एशिया को कनेक्ट हम कैसे कर सकते हैं। नाउ इस दौरान क्या हुआ कि अफगानिस्तान के जो करंट प्रेसिडेंट है अशरफ गनी साहब, इनके स्पीच देने का टाइम आया और इन्होंने पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें बोली हैं जिससे पूरी कॉन्फ्रेंस काफी हद तक शॉक्ड हो गई थी। Third, intelligence estimates indicate the influx of over 10,000 jihadi fighters from Pakistan and other places in the last month, as well as support from their affiliates in the transnational terrorist organization. There's a consensus among credible international observers that they've not taken any steps to sever their relationship with terrorist organizations. सो आपने सुना, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने यहाँ पर यह कहा है कि पहली बात तो एक इंटरनेशनल कंसेंसस है, बहुत से कंट्रीज इस बात को लेकर एग्री करते हैं कि पाकिस्तान ने कोई स्टेप्स नहीं लिए हैं अपने रिलेशन तोड़ने के लिए आतंकवादियों के साथ। ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ओपनली कह रहे हैं और इमरान खान इनके सामने बैठे थे, कुछ ही डिस्टेंस में, कुछ ही मीटर्स की दूरी पे यहाँ पे बैठे थे इमरान खान। और इसके बाद घनी साहब ने यह भी कहा है कि हमारी इंटेलिजेंस हमको ये भी बताती है कि 10,000 जिहादी फाइटर्स पाकिस्तान से और कुछ और लोकेशन से अफगानिस्तान में आ चुके हैं और ये तालिबान की हेल्प कर रहे हैं पूरे अफगानिस्तान में टेक ओवर करने के लिए। अब मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि ज़्यादातर जब ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को काफ़ी कुछ सुनाते हैं, मगर इस सिनेरियो में जिस तरीके से प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया है, आई थिंक किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं था ये सब। और इसके कुछ ही घंटों पहले आप अगर देखो तो अशरफ गनी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने धमकी दी अफगानिस्तान की सरकार को कि अगर तालिबान के खिलाफ कोई कार्रवाई करी नियर द बॉर्डर एरिया तो पाकिस्तान एयरफोर्स बॉम्बिंग स्टार्ट कर देगी अफगानिस्तान की। नाउ यहाँ पर फॉर अ सेकंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान से 9 से लेकर 10,000 जिहादी अफगानिस्तान में आ चुके हैं और ये तालिबान की हेल्प कर रहे हैं तो इससे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आज के समय देखो, यूएसए ने जो अफगान सरकार को एक आर्म फोर्स सौंपी है, इसका टोटल साइज है 1,75,000 और इनका जो एनुअल बजट है ये है $12 बिलियन। इंटरेस्टिंगली इनफ पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है ये भी ऑलमोस्ट इतना ही है, मगर पाकिस्तान की जो टोटल आर्म फोर्सेस है, मतलब कि इनकी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, सबको आप मिला लो तो इनका टोटल साइज है रफली 6,50,000। तो अफगान आर्म फोर्सेस आज के समय काफ़ी हद तक वेल पेड है, मगर इनके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस इतना है नहीं। तालिबान की टोटल संख्या लोग मान के चल रही हैं कि 60 से लेकर 70,000 के आसपास है, मगर ये इतने नंबर्स में भी आज के समय अफगानिस्तान आर्म फोर्सेस पर भारी पड़ रहे हैं। और इसमें आप अगर ऐड कर दो कि पाकिस्तान अपने ट्रेंड मुजाहिदीन करीब मान के चलिए 10,000 के आसपास इनको और सपोर्ट करने के लिए भेजती है, तो इससे इनकी पावर टोटल 80,000 के भी ऊपर पहुंच जाती है, जो काफ़ी हद तक सफिशेंट है अफगानिस्तान में टेक ओवर करने के लिए। और फिर हमको ये भी भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान की एयरफोर्स भी तैयार है। कल को अगर मान लो तालिबान कुछ हार भी रहा होता है ज़मीन, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स भी यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। तो हर तरफ से ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं आज के समय तालिबान को। और देखो, ये कोई इंडिया का आरोप नहीं है, कोई भारत का आर्टिकल नहीं है। जब अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट खुद ये बात इमरान खान के सामने ये बोले, देन यू हैव टू बिलीव इट। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये होगा कि अब इमरान खान के सामने ये बातें बोल दी तो उन्होंने जवाब भी दिया होगा इसका। तो हाँ, दिया रहा जवाब। जब इनके स्पीच का टाइम आया तब इन्होंने यही बात बोली घूम फिर के
कि आप क्या बात कर रहे हैं, हम खुद टेररिज्म के शिकार हैं, हमारे यहाँ 70,000 लोग मरे हैं बिकॉज ऑफ टेररिज्म इन द लास्ट 15 ईयर्स ना। देखो ये बात कंप्लीटली आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। इन द पास्ट बिल्कुल पाकिस्तान में आतंकवाद की वजह से लोग मरे हैं, मगर यहाँ पे अशरफ गनी साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने तब भी आतंकवाद से कंप्लीटली डिटैचमेंट नहीं करी। आज भी FATF की ग्रे लिस्ट में है और आज भी बहुत सारे आतंकवादी पाकिस्तान में नर्चर किए जा रहे हैं। तो इमरान खान के पास कोई प्रॉपर जवाब था नहीं। इमरान खान यहाँ पर यह बिल्कुल नहीं कह पाए कि नहीं हमने कोई भी मुजाहिदीन यहाँ पर नहीं भेजे। इन्होंने घूम फिर के वही बात बोली है कि मैं आपको बता दूं कि किसी कंट्री ने आतंकवाद से लड़ने के लिए उतनी कोशिश नहीं करी जितनी पाकिस्तान ने करी है, और हम काफ़ी एक्शन लेंगे इन द फ्यूचर, और हमने काफ़ी एक्शन लिया है। सो अगेन यहाँ पे इनके पास कोई जवाब था नहीं, और फाइनली जब अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट को ये जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने घूम फिर के एक बात बोली कि कश्मीर एक आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट है और RSS की वजह से आज के समय ये इंडिया से बात नहीं कर पा रही। इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में ओपनली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में यहाँ पे कमेंट्स करी और ये यहाँ पर ऐड किया कि इंडिया के साथ इनका ट्रेड काफ़ी हद तक इंप्रूव हो सकता है अगर RSS हट जाए। हालांकि इस सब के अलावा आप अगर देखो तो इनके स्पीच की जो मेन हाईलाइट थी जिसकी वजह से उज़्बेकिस्तान में इनका काफ़ी मजाक बना है, ये है कि आई नो हिस्ट्री ऑफ उज़्बेकिस्तान मोर देन उज़्बेक पीपल। इमरान खान ने स्पीच के दौरान उज़्बेकिस्तान में खड़े होकर यह कह दिया कि तुम लोगों से ज़्यादा तुम्हारा इतिहास मैं जानता हूँ। इस बात को लेकर उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट काफ़ी ऑफेंडेड हो गए। जो वहाँ पे बैठे हुए और ऑफिशियल्स थे उज़्बेकिस्तान के, वो हंस पड़े कि आप पाकिस्तान से हैं, हम उज़्बेकिस्तान से, काफ़ी डिस्टेंस है दोनों कंट्रीज़ में, आप हमारी हिस्ट्री हमसे ज़रा कैसे जानते हो। तो खैर कैसे भी करके इन्होंने अपना ये स्पीच ख़त्म किया है, बट ये आज के समय एक बहुत बड़ा कंसर्न है और मेरे ख्याल से अब टाइम आ चुका है कि इंडिया एटलीस्ट अफगानिस्तान के सुर में सुर मिलाए और ये यहाँ पर कहे कि पाकिस्तान ओपनली आतंकवादी भेज रहा है अफगानिस्तान में, और अगर अमेरिका की जो कई सालों की मेहनत है ये खराब हो सकती है तो उसके पीछे एक प्राइमरी रीज़न होगा पाकिस्तान। नाउ इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे निशाना लगाया है चाइना और पाकिस्तान दोनों पर। हमने ऑफ कोर्स ये कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ और बहुत कुछ करना होगा। उसके अलावा हमने चाइना के बारे में ये कहा कि एक देश पर पूरी दुनिया डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, हमें सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई करनी होगी और उसके लिए इंडिया रेडी है। इस सब के अलावा इंडिया ने यहाँ पर एक सेकंड क्वाड की बात करी। एक क्वाड तो आपको बताओ होगा जिसमें इंडिया है, यहाँ पे आपको मिलेंगे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA। जो सेकंड क्वाड इंडिया भी बना रहा है जिसमें कोई सिक्योरिटी की बात नहीं की जा रही, ये बस एक कनेक्टिविटी का क्वाड है। इसमें है इंडिया, उज़्बेकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। ये आज के समय एक प्रॉपर वर्किंग ग्रुप बन चुका है और यहाँ पे आइडिया ये है कि इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इंडिया है, ये ईरान, ये अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इस तरीके से ये चारों देशों को जोड़ा जाएगा और ट्रेड नेटवर्क यहाँ पे इंप्रूव किया जाएगा। नाउ ये सब तभी पॉसिबल है अगर अफगानिस्तान से प्रॉपरली कार्गो गुजर पाए। अगर यहाँ पे तालिबान बिल्कुल वाइल्ड हो गया तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि सारा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जिहादी भेजना बंद करे और यहाँ पे कैसे भी करके पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन हो। और फाइनली यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज दी एग्जाम ऑफ योर चॉइस और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं कोर्सेज। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रिपेयर करना है फॉर UPSC, क्लिक ऑन UPSC CSE गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स जो 24 महीने का कोर्स है। अगर आप चाहे यह परचेज कर सकते हैं। अगर आप अभी कॉलेज में हैं, आपके पास 2 साल हैं फॉर UPSC प्रिपरेशन। सो गाइस ये वीडियो है जिसमें बात की जा रही है अबाउट बात की जा रही है कि तालिबान जो हैं वो चले गए हैं अफगानिस्तान के अंदर। जहाँ तक मुझे आइडिया हो रहा है वहाँ तक तो खैर तालिबान तो अफगानिस्तान में भी थे ही, मतलब उनका लिंक तो अफगानिस्तान से भी था ही, लेकिन माइट भी मेरी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, सो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो बात की जा रही है कि तालिबान गए तो इट्स मीन के जो पाकिस्तान है वो जो है वो अभी तक इनको कंट्रोल नहीं कर पाया और बल्कि वो भेज रहा है। सो यहाँ पर मेरे जहन में भी एक बात आ रही थी और वो ये थी कि पाकिस्तान स्टिल इन ग्रे लिस्ट, और ग्रे लिस्ट में अगर आपको याद हो तो उनकी जो पॉइंट कुछ रह गए थे जिसकी वजह से स्टिल पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में आता है, तो वो रीज़न है तालिबान एंड ये सारी चीज़ें। सो इस चीज़ को अभी तक वो कंट्रोल नहीं कर पाया, बल्कि अब जबकि अफगानिस्तान का भी सुनने को मिल रहा है कि वहाँ पर भी इन्होंने भेज दिए हैं
तो इससे हमें ये चीज़ आइडिया हो जाना चाहिए कि हम लोग स्टिल रियलिस्ट में क्यों हैं। इसके बाद तो इस बात पर भी मुझे नहीं लगता कि हमें डिस्कस करना चाहिए मज़ीद, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें जो है वो हम अपनी इस लाइफ में देख रहे हैं आजकल की ज़िंदगी में कि हम लोग ऐसा नहीं है कि पहले जब वक्त था तो उस वक्त हम लोगों के ऊपर तालिबान की वजह से और टेररिज्म की वजह से हम लोगों को कुछ फेस नहीं करना पड़ा, बल्कि दूसरों को ही करना पड़ा, सच एज इंडिया और अफगानिस्तान एंड अदर कंट्रीज़। बल्कि पाकिस्तान को जितना कुछ फेस करना पड़ा, कराची के कितने बुरे हालात हुआ करते थे, ये आप लोगों के सामने ही है। मुझे अब तक याद है कि जब हम लोग बाहर जाया करते थे तो हमें स्कूल तक हम नहीं जा पाया करते थे। स्कूल जाते थे तो कुछ ही टाइम में हमें ख़बर मिलती थी कि भाई जल्दी जल्दी स्कूल की ऑफ हो गई एंड आप लोग घर चले जाओ क्योंकि हालात ख़राब हो रहे हैं। तो इसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ पर भी यही सुनने को मिलता था कि काम बंद हो रहा है, स्टोर सब कुछ बंद हो रहे हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं एंड इस तरह का। वो खौफ व हिरास में आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती जो खौफ हिरास मैंने अपने अंदर पाया इन दैट टाइम। बट नाउ अब सब कुछ ठीक है, परफेक्ट चल रहा है और अब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कहीं ऐसा छोटे मोटे हो जाते हैं, अब उसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है, बट ये जो तालिबान स्टिल एग्जिस्ट करते हैं इन आवर कंट्री, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब स्कूल का पेशावर में इंसिडेंट हुआ था तो यकीन माने उस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम बल्कि पाकिस्तान से बाहर के जो लोग थे वो लोग भी इतना रो रहे थे, अपसेट थे और उनके दिल भी खून के आंसू रोए हैं, क्योंकि वो था एक स्कूल और वहाँ पर थे छोटे मासूम से बच्चे जिनको इतना कुछ आइडिया भी नहीं था। तो खैर ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि हम लोग स्टिल तालिबान से जूझ रहे हैं और इसकी वजह से ही आज हम लोग ग्रे लिस्ट में भी हैं और भी बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन मेन चीज़ याद ये है कि इमरान खान जो है उन्होंने फिर आरएसएस को लेकर आगे हैं, उनको खड़ा कर दिया है कि भाई आरएसएस जो है उसकी वजह से अगर वो हट जाता है तो पाकिस्तान और भारत की ट्रेड स्टार्ट हो सकती है। यार जहाँ तक मुझे याद है हम भारत ने तो ऑफ़र भी किया था, चीनी की भी ऑफ़र की थी, कपास की भी मतलब जो है उसकी भी ऑफ़र की थी, लेकिन पाकिस्तान ने हाँ करके फिर दूसरे दिन ही ना कर दिया और कश्मीर का मुद्दा बीच में लेके आए कि कश्मीर का जब ये 370 जब तक ख़त्म नहीं होता, दोबारा से नहीं लगा देते, तब तक हम जो है हम नहीं ट्रेड कर सकते एंड ये मुआहदा नहीं हो सकता। सो गवर्नमेंट खुद ही कंफ्यूज है स्टिल कि उनको करना क्या है। बट येस, अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को समझे कि हमारी जो ग्रोथ है वो किस चीज़ से हो सकती है, हमारी इकनॉमी किस चीज़ से बढ़ सकती है, तो फिर हम लोग काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए बढ़ने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमें करनी होंगी एंड आई होप कि आने वाला वक्त जो है वो गवर्नमेंट का और इंडियन गवर्नमेंट का बहुत अच्छा हो और दोनों ही मिलकर अच्छा काम कर सकें। बट जैसे कि ड्रोन का सिस्टम आपको पता ही है कि कंटिन्यू हुआ, उसके बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। अभी तक वो काम कर रही है, देख रही है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन था इसके पीछे। सो उसके बाद फिर आपको पता है कि क्या सिनेरियो होगा अगर इनकेस पाकिस्तान होता है इसके पीछे, तो फिर तो आपको पता ही है कि क्या होने वाला है। तो खैर मैं यही कहूँगी कि तालिबान हमारी कंट्री में सबसे बड़ा मामला है और इस पर इमरान खान को आंसर प्रॉपर तरीके से देना चाहिए और अगर नहीं दिया तो ये हमारे लिए अफसोस की बात है, बिकॉज उनके पास कोई आंसर ही नहीं था। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जब तक ये इन चीज़ों से नहीं हम निकलते तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी ग्रोथ कैसे होगी भाई जब हम ग्रे लिस्ट में हैं स्टिल। एंड ऑल्सो तालिबान से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा बल्कि हमें तो उनसे नुकसान ही हुआ है। जितना भी हुआ है अब तक आप जानते हैं कि हमारी कंट्री को कितना खसारे में चली गई है और इतना कुछ बनाया था इन्होंने, लेकिन वो सब कुछ बह गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया और अब जो है अब वो कंट्री डाउन हो गई है, वो बढ़ ही नहीं रही आगे। सो होप फॉर द बेस्ट। बाकी यही कहूँगी कि अफ़गानिस्तान वैसे बहुत ज़्यादा परेशान है, जूझ रहा है अपनी मुश्किलात से एंड बस
रहम करें उन लोगों के ऊपर भी, बस यही कहूँगी। बाकी ये है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। और मेरा न्यू वीडियो आ गया है साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर, दैट इज़ फ़नी वीडियो एंड आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। प्लीज़ जाएँ और ज़रूर वॉच करें, बहुत मेहनत से काम किया है आप लोगों के लिए। एंड कॉमेंट में मैं उसका लिंक पिन कर दूंगी ताकि आपको इजीली मिल जाए। सो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पिन किया हुआ लिंक जो है उस पर क्लिक करें एंड जाएं और वॉच करें और मुझे उस पर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।